ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की एक जवान लड़की एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस गई। एक ट्रैवल व्लॉगर जिसकी ऑनलाइन अच्छी खासी फॉलोइंग थी, ज्योति की जिंदगी आम नहीं थी। वो अपने सफर की कहानियां हजारों फॉलोअर्स के साथ शेयर करती थी, लेकिन जल्द ही उसकी ऑनलाइन लाइफ पर एक डरावने इल्जाम का साया पड़ गया, जासूसी का। इंडियन अथॉरिटीज को शक था कि ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है। ये इल्जाम सुनकर उसके परिवार और ऑनलाइन कम्युनिटी को बहुत बड़ा झटका लगा। ज्योति का परिवार हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहता है और फर्नीचर का काम करते हैं। उसके पिता हरीश मल्होत्रा, एक मेहनती इंसान, अपनी बेटी पर लगे इल्जामों से बहुत परेशान थे। उनका कहना था कि ज्योति एक सीधी सादी लड़की है जिसे ट्रैवल का शौक है और वो अपने एक्सपीरियंसेस दुनिया के साथ शेयर करना चाहती है। उसकी माँ सुनीता 20 साल से परिवार से अलग रहती थी। हरीश ने ही ज्योति और उसके भाई कुशल को पाला था। ज्योति की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल गई। पूरे देश में हेडलाइंस बन गई। पड़ोसी, जो ज्योति को एक शांत लड़की के रूप में जानते थे, हैरान रह गए। उन्हें याद था कि वो कितनी कम बोलती थी, घर से कम ही बाहर निकलती थी और उसका परिवार भी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। वो ज्योति जिसे वो कभी कभी देखते थे, उससे बिल्कुल अलग थी उस खतरनाक जासूस से जिसे मीडिया दिखा रहा था। जब कानाफूसी इल्जामों में बदल गई तो एक सवाल सबके मन में था, क्या ज्योति मल्होत्रा एक चालाक अंडरकवर एजेंट थी या एक मासूम जो गलतफहमी का शिकार हो गई? 17 मई 2025 की सुबह ज्योति की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सुबह 2 बजे पुलिस मल्होत्रा के घर पहुंची और ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन वो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन गई और फिर कभी घर नहीं लौटी। ऑफिशियल चार्ज देशद्रोह, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ज्योति अकेली नहीं थी, 5 और लोग भी उन्हीं इल्जामों में पकड़े गए। उनकी पहचान गुप्त रखी गई। अथॉरिटीज ने अपना केस मजबूत करने के लिए ज्योति का सामान जब्त कर लिया। उसका लैपटॉप, फोन, डॉक्यूमेंट्स और उसका स्कूटर भी पोटेंशियल एविडेंस के तौर पर ले लिया गया। उसके सामान में बैंक डॉक्यूमेंट्स और चेकबुक्स भी थे जिनकी जांच की गई किसी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन हरीश के मुताबिक पुलिस बेकार में परेशान हो रही थी। उसने किसी भी गलत सबूत होने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसकी बेटी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ज्योति पर लगे इल्जामों में सबसे जरूरी था उसका पाकिस्तान जाना। कुछ साल पहले ज्योति पड़ोसी मुल्क गई थी। इस ट्रिप ने अथॉरिटीज को शक में डाल दिया था। उसके पिता ने उसका बचाव किया और कहा कि ये ट्रिप बिल्कुल सही था और अप्रूव्ड था। उसने बताया कि इंडियन ऑफिशियल्स ने उनके घर पूरी इंक्वायरी की थी ज्योति को वीजा और पासपोर्ट देने से पहले। उस ट्रिप का उनके हिसाब से सिर्फ ट्रैवल से मतलब था और कोई गलत इरादा नहीं था। हरीश मल्होत्रा अपनी बेटी के लिए डटे रहे। उन्होंने इल्जामों को खारिज किया और कहा कि ज्योति पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं। उनका कहना था कि उसने कभी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की और वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करने की ठान ली। हरीश ने लीगल एक्शन लेने का फैसला किया। वो अपनी बेटी का नाम साफ करने के लिए पूरी कोशिश करने को तैयार थे। अथॉरिटीज का कहना था कि ज्योति एक पाकिस्तानी आदमी दानिश के कांटेक्ट में थी, जिसके बारे में माना जाता है कि वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करता है। इस कनेक्शन से उनके हिसाब से जासूसी का शक और पक्का हो गया। हरीश ने इस दानिश के बारे में या ज्योति के पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से किसी भी कनेक्शन के बारे में कुछ भी जानने से इनकार किया। उनका कहना था कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, वो हालातों का शिकार है। इतने बड़े इल्जामों के बावजूद ज्योति की यूट्यूब चैनल से होने वाली कमाई एक वेल फंडेड स्पाई से बिल्कुल अलग पिक्चर दिखाती थी। महीने के 15 से 25 हजार रुपये कमाने वाली उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से ऐसा नहीं लगता था कि उसे कोई इलीगल इनकम या किसी फॉरेन सोर्स से पैसा मिल रहा है। कोर्ट में ज्योति को आखिरकार अपने पिता से मिलने का मौका मिला। अपनी बेगुनाही पर कायम रहते हुए उसने फिर कहा कि वो कभी किसी भी तरह की जासूसी में शामिल नहीं रही। उसके शब्दों में डर और हौसले का मिश्रण था। वो अपने पिता की बातों को दोहरा रही थी, एक ऐसे परिवार की तस्वीर दिखा रही थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ज्योति के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला। अथॉरिटीज अपने शुरुआती कॉन्फिडेंस के बावजूद उसके जासूसी में शामिल होने का कोई ठोस प्रूफ नहीं दे पाए। ज्योति का भविष्य अधर में लटका हुआ था। उसकी जिंदगी उन इल्जामों ने उलट पुलट कर दी थी जिनका कोई आधार नहीं था। लेकिन सबूतों की कमी ने मीडिया में इस केस के बारे में हो रहे हंगामे को कम नहीं किया। ज्योति की ऑनलाइन प्रेजेंस, जो कभी खुशी और कनेक्शन का जरिया थी,
अब उसके लिए मुसीबत बन गई। उसकी लाखों की फॉलोइंग ने इस केस को और बड़ा बना दिया, इसे नेशनल डिबेट का मुद्दा बना दिया। लोगों की राय बंटी हुई थी। कुछ लोग इल्जामों पर यकीन करते थे, उन्हें लगता था कि उसका ऑनलाइन पर्सनैलिटी बस एक दिखावा था। दूसरे लोग उसके साथ थे, उन्हें लगता था कि वो हालातों का शिकार है, उस पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। ज्योति मल्होत्रा जासूसी केस सच्चाई और लोगों की धारणा की कम्प्लेक्सिटी की याद दिलाता है। डिजिटल जमाने में जहां इंफॉर्मेशन तेजी से फैलती है और इल्जाम ऑनलाइन दाग की तरह चिपक जाते हैं, हकीकत और झूठ के बीच का फर्क धुंधला पड़ सकता है। जैसे ज्योति अपने फैसले का इंतजार कर रही थी, सवाल यही था, क्या इंसाफ की जीत होगी, इल्जामों के पीछे की सच्चाई सामने आएगी, या वो इस दुनिया में जो शक और अटकलों से भरी है एक और शिकार बन जाएगी।